Two identical balls A and B, each of mass 0.1 kilogram. Mass of A and B is same, that is 0.1 kilogram. Are attached to two identical massless springs. The spring mass system is constant to move inside a rigid smooth pipe in the form of the circle as shown in the figure. The pipe is fixed in a horizontal plane. The center of the ball can move in a circle of radius that is given to us. Radius is 0.06 meter. Each spring has a natural length that is 0.6 pi meter. That is a natural length. We say it is the L naught, 0.06 pi. And force constant of the spring is given by 0.1 Newton per meter. Initially both the balls are displaced by angle theta equal to pi by 6. यानी एक spring compress हो गई, एक elongated हो गई. And then release. We have to calculate the frequency, total energy, find the speed of the ball when A and B are two ends of the diameter PQ. तो देखो, सबसे पहले अगर आप यहाँ ध्यान से देखो इसको, तो you can see it is a problem that the two mass A and B are connected by the two springs. ये आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा. और ये दोनों स्प्रिंग किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई रूट म्यू बाई के. म्यू इज द रिड्यूस मास. दो ब्लॉक है इसलिए क्या लिखोगे? रिड्यूस मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. व्हाट वी विल से 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2. पॉइंट से पॉइंट चला गया. 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 10, सो इट इज 0.05 किलोग्राम. ये तो म्यू की वैल्यू आ गई. और जो के की वैल्यू आएगी K1 प्लस K2. K1 प्लस K2 ने 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2. तो टाइम पीरियड कितना हो गया आपका? 2 पाई रूट म्यू की जगह 0.05 अपॉन के की जगह 0.2. फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी 1/2 पाई रूट 0.2 अपॉन 0.05. सो 0.2 से 0.2 गया, 5 4 से 24 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1/पाई हर्ट्ज. दिस इज द आंसर ऑफ द ए पार्ट, 1/पाई हर्ट्ज. लेट अस चेक इट. यस, इट्स ओके, ए पार्ट. Now come to the B part of the problem. B part, what is the total energy of the system? सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या है? अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली स्प्रिंग में जितना कंप्रेशन हुआ होगा उतना नीचे वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ होगा. ये बात आपको फील हो गई होगी. तो नेट एनर्जी क्या लिखूंगा सिस्टम की? हाफ के, चलो ऊपर वालों को x1 मान लेता हूँ, नीचे वाले में x2 हुआ है. But we all know x1 x2 both are equal, that we know x1 is equal to x2. अब x1 x2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो, अगर आपको मुझे निकालना वैल्यू ऑफ द x1 की, x1 कितना चेंज हुआ, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये स्प्रिंग यहाँ से आ गई और ये स्प्रिंग भी यहाँ से आ गई. तो x1 x2 की वैल्यू क्या होगा? थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो आर थीटा प्लस आर थीटा. तो यू विल सी इट इज गिवन बाई 2 आर थीटा. ठीक है. अब 2 आर रेडियस इज गिवन टू अस, दैट इज गिवन बाई 0.06 इंटू थीटा. कितना एंगल घुमाए? पाई बाई 6. 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया आंसर? 0.02 पाई. अब एनर्जी की बात करो, हाफ के तो कितना दे रखा वो? 0.1. x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर दोनों सेम ही है, यानी 2x1 स्क्वायर कर दो इसको. तो यू विल राइट, या तो x1 स्क्वायर अलग से लिखोगे, क्या लिखोगे? 0.02 पाई का स्क्वायर प्लस फर्दर इट इज 0.02 पाई का स्क्वायर लाइक दिस. सो व्हेन यू यूज द कैलकुलेटर यू विल गेट द आंसर 4 पाई स्क्वायर into 10 raised to power minus 5 joule. It is the answer of the part B. Now we have to move to the part C. Find the speed of the ball A when A and B are at the two ends of the diameter PQ. देखो, at P and at Q both the springs are in normal position. So जब normal position है, mean position है, तो total energy क्या होगी? Only kinetic.
और सिमेट्री से क्या बोलोगे, P और Q की सेम स्पीड होगी, यानी मैं एनर्जी लिखूँ काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, और बी पार्ट में हमने कैलकुलेट कर लिया था, एनर्जी कितनी थी 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁵ जूल। अब मास तो सेम ही है दोनों ब्लॉक का, और कितना देखा देखो 0.1, और वेलोसिटी भी दोनों की सेम होगी, तो मैं इस इक्वेशन ऐसे लिख लेता हूँ हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁵। So it is mv square equal to 4 pi square into 10⁻⁵। मास की जगह हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, you see in the situation what is the value of the mass, mass is given by 0.1, m की जगह हम लिख रहे हैं 0.1 into v square equal to 4 pi square into 10⁻⁵। तो v की वैल्यू कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट द आंसर 2 पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, एंड बोथ बॉल विल बी गिविंग द सेम स्पीड। सो दिस इज द सी पार्ट।